अवाम गुड इवनिंग टू एवरीवन। साथियों, वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे और एक और उम्मीद है मुझे कि आप सभी मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देख रहे होंगे। और यदि अब तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा साथियों, तो जाए और प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को अवश्य देखें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बारीकियों से डालते जा रहा हूँ और एक एक चीज़ पर मैं वीडियोस आपके लिए बनाते जा रहा हूँ। सो आज का जो वीडियो रहेगा आप सभी के लिए साथियों, वो रहेगा आपका हैव टू पर। हैव टू। अब हैव टू का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और हैव टू के आप तीनों टेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, वैसे इसको एज आप मॉडल पढ़ते हो, मॉडल वर्ब पढ़ते हो, लेकिन इसके तीन टेंस आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक और बात साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो तो आपको सिर्फ एक ही काम बार बार करते रहना, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, क्योंकि आप भी जानते हैं बिना प्रयास के कोई भी चीज़ हमें हासिल नहीं होती है। आइए साथियों शुरू करते हैं। हैव टू। हैव टू का यूज़ होता है किसी काम को किसी को करना पड़ता है या किसी को कोई काम करना है। तो जब किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, इस कंडीशन में हमको यूज़ करना है हैव टू। हैव टू, ठीक है साथियों। और हैव टू का यूज़ हम लोग करते हैं कंपल्सन के लिए, मतलब मजबूरी के लिए। ठीक है, अब इसके तीन टेंसेस आएंगे। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की जो इसकी इसकी हेल्पिंग जो होगी वो रहेगी हैज़ टू एंड हैव टू। ठीक है, हैज़ टू एंड हैव टू, जिसका मतलब होगा किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है, ये इसका प्रेजेंट करा। और एक और चीज़ इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होगी, किसी को कोई काम, किसी को कोई काम करना पड़ता है, किसी को कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, सो इसकी दो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना पड़ता है। कैसे? जैसे मैंने कहा मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने हैं या फिर मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे खाना बनाना है या फिर उसे खाना बनाना पड़ता है, हमें इस काम को करना है या फिर हमें इस काम को करना पड़ता है, तुम्हें इस काम को करना है या फिर तुम्हें इस काम को करना पड़ता है, हमें घर की सफाई करनी है या फिर हमें घर की सफाई करनी पड़ती है। ये रहा किसका? प्रेजेंट का। अब अगर इसी के हम लोग अगर पास्ट की बात करें, पास्ट की, ठीक है, तो पास्ट के लिए जो इसकी हेल्पिंग होगी वो रहेगी हैड टू। पास्ट के लिए इसकी हेल्पिंग रहेगी हैड टू। अब इसकी भी दो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, किसी को कोई काम करना था, पहला। ठीक है, दूसरा, किसी को कोई काम करना पड़ा। ठीक है साथियों, सो किसी को कोई काम करना था या किसी को कोई काम करना पड़ा, तब हम लोग यूज़ करेंगे हैड टू। करना है या करना पड़ता है तो हैज़ टू हैव टू, और किसी को कोई काम करना था या करना पड़ा, उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे हैड टू। इसके हिंदी वाक्य कैसे बनेंगे पहले ये देखिए। जैसे मुझे कहना हूँ आपको आना था या फिर आपको आना पड़ा, मुझे कपड़े धोने थे या फिर मुझे कपड़े धोने पड़े, उसको ऑफिस जाना था या फिर उसको ऑफिस जाना पड़ा, हमें घर की सफाई करनी थी या फिर हमें घर की सफाई करनी पड़ी। सो जब किसी को कोई काम करना था या किसी को कोई काम करना पड़ा, उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे हैड टू, और ये रहेगा आपका पास्ट का। लास्ट आता है साथियों फ्यूचर। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव टू। ठीक है, फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव टू। ठीक है, विल हैव टू। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, किसी को कोई काम करना होगा, ये पहली। ठीक है, किसी को कोई काम करना होगा भविष्य में। दूसरा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई काम करना होगा या किसी को कोई काम करना पड़ेगा,
उस कंडीशन में हमको यूज़ करना पड़ेगा विल हैव टू। मतलब हमें क्या यूज़ करना है साथियों, विल हैव टू। जैसा मुझे कहना हो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, हमें इस काम को करना पड़ेगा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें इन वीडियोस को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। मतलब जब किसी को कोई काम करना पड़ेगा उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे विल हैव टू। ठीक है साथियों। सो प्रेजेंट के लिए आप बोलेंगे हैज़ टू हैव टू, पास्ट के लिए आपको बोलना हैड टू, फ्यूचर के लिए आप बोलेंगे विल हैव टू। जैसे मुझे कहना हो मुझे जाना है तो आप कहेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना था आई हैड टू गो, और मुझे जाना होगा आई विल हैव टू गो। ठीक है। उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़े, ही हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, ही विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। आइए साथियों अब हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट के लिए अभी आपने देखी ली हेल्पिंग ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। ठीक है, हैज़ टू एंड हैव टू। जब किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, किसी को कोई काम, किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है। ठीक है, किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, तब हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ टू एंड हैव टू, हैज़ टू एंड हैव टू। आइए देखते हैं कहाँ आप देखिए साथियों यहाँ पर 2 हेल्पिंग ऑफ है, हैज़ टू बी ए एंड हैव टू बी ए। तो कहाँ लगा हम लोग हैज़ टू एंड कहाँ लगा हैव टू। वैसे पिछले वीडियोस में आप सभी यूज़ देख ही चुके कि कहाँ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, कहाँ हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता ही देता हूँ आप सभी को। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ टू। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है सर? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है आई और वी को छोड़कर, साथियों समझना, आई और वी को छोड़कर दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब के सब होते हैं थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। तो यदि सिंगुलर हो तो उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ टू। आई और वी को छोड़कर, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है, आई वी एंड यू, आई वी एंड यू, इनको छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट आपके बचते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आइए देखते हैं, अगर एक व्यक्ति हो या एक चीज़ हो तो आपको यूज़ करना है हैज़ टू, एक से अधिक हो तो आपको यूज़ करना है हैव टू। ठीक है। जैसे मान लो मुझे कहना हो मुझे कोई काम करना पड़ता है तो मैं कहूँगा आई हैव टू। ठीक है। और हमें कोई काम करना पड़ता है मैं कहूँगा वी हैव टू। और उन्हें कोई काम करना पड़ता है, उन्हें कोई काम करना पड़ता है दे हैव टू। ठीक है। आपको कोई काम करना पड़ता है यू हैव टू। ठीक है। कोई लड़का, उसे कोई काम करना पड़ता है या उसको कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, ही हैज़ टू। कोई लड़की, उसे कोई काम करना पड़ता है या उसको कोई काम करना पड़ता है तो आप बोलेंगे शी। ठीक है। और जैसा मैंने बोला किसी का नाम ले लिया, राहुल को कोई काम करना है या करना पड़ता है। ठीक है। और प्रत्येक को कोई काम करना है या प्रत्येक को कोई काम करना पड़ता है। आइए देखते हैं अब इसको। अगर हम आई की बात करें साथियों, किसकी? आई, तो आई को हिंदी में हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मुझे। ठीक है, आई। और हमें के लिए आप बोलेंगे वी, उन्हें के लिए आप कहेंगे दे, आपको यू, उसे लड़का ही, उसे लड़की हो तो शी, राहुल का राहुल ही आएगा। ठीक है। और प्रत्येक के लिए हम कहते हैं एवरीवन, एवरीवन। ठीक है। अब आइए देखते हैं आई वी यू और दे, आई वी दे एंड यू, इनके साथ आपको यूज़ करना है हैव टू। ठीक है। और ही शी राहुल एवरीवन, या फिर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ टू। क्या यूज़ करेंगे आप? हैज़ टू। आइए देखते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं बहुत सारे। जैसा मुझे कोई काम करना है तो मैं कहूँगा आई हैव टू। हमें करना है या हमें करना पड़ता है तो आप कहेंगे वी हैव टू। उन्हें कोई काम करना है या करना पड़ता है तो आप कहेंगे दे हैव टू। आपको कोई काम करना है आप कहेंगे यू हैव टू।
ठीक है। कोई लड़का हो तो आप कहेंगे ही हैज़ टू, मतलब उसे कोई काम करना पड़ता है या उसको कोई काम करना है। कोई लड़की है तो आप कहेंगे शी हैज़ टू, मतलब उसे कोई काम करना है या उसे कोई काम करना पड़ता है। फिर राहुल को कोई काम करना है तो राहुल हैज़ टू, या फिर राहुल, अगर राहुल को कोई काम करना है या करना पड़ता है तो राहुल हैज़ टू। ठीक है। अब राहुल की जगह कुछ और नाम भी ले सकते हैं अब, लेकिन सिंगल होना चाहिए। प्रत्येक को कोई काम करना है या प्रत्येक को कोई काम करना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू, एवरीवन हैज़ टू। ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, ठीक है, एक सेंटेंस बनाते हैं। काम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क, और मेहनत करने के लिए क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड। ठीक है। जैसा मुझे कहना हो मुझे मेहनत करनी पड़ती है या फिर मुझे मेहनत करनी है, आई हैव टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत करनी है तो आप कहेंगे वी हैव टू वर्क हार्ड। उन्हें मेहनत करनी है या फिर उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, दे हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी है या फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क हार्ड। उसे, कोई लड़का है, उसे मेहनत करनी है या फिर उसे मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। कोई लड़की है, उसे मेहनत करनी है या फिर उसे मेहनत करनी पड़ती है, शी हैज़ टू वर्क हार्ड। राहुल को मेहनत करनी है या फिर राहुल को मेहनत करनी पड़ती है, राहुल हैज़ टू वर्क हार्ड। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी है, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, एवरीवन हैज़ टू वर्क हार्ड। ठीक है। कपड़े धोने के लिए कहेंगे वॉश क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए हम लोग बोलते हैं वॉश क्लोथ्स, है ना, मतलब कपड़े धोना। ठीक। जैसा मुझे कहना हो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। हमें कपड़े धोने पड़ते हैं, वी हैव टू वॉश क्लोथ्स। उन्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, दे हैव टू वॉश क्लोथ्स। और आपको कपड़े धोने पड़ते हैं, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। और मैंने कहा कोई लड़का, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। कोई लड़की, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, शी हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। राहुल को कपड़े धोने पड़ते हैं, राहुल हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। तो ये देखा साथियों आपने। हाँ, एक और चीज़, जितनी भी आप मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे साथियों, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है, याद रखना मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। कोई सी भी आप मॉडल वर्ब उठाकर देख लें, किसी भी मॉडल वर्ब में कोई दूसरी फॉर्म नहीं आ सकती है। हमेशा मॉडल वर्ब के बाद सी पॉसिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैंने बोला सुनना, सुनने के लिए कहते हैं लिसन, और ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली मतलब होता है ध्यान से सुनना। मुझे ध्यान से सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन केयरफुली। हमें ध्यान से सुनना पड़ता है, वी हैव टू लिसन केयरफुली। उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता है, दे हैव टू लिसन केयरफुली। आपको ध्यान से सुनना पड़ता है, यू हैव टू लिसन केयरफुली। विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना पड़ता है, स्टूडेंट्स हैव टू लिसन केयरफुली। कोई लड़का, उसे ध्यान से सुनना पड़ता है, ही हैज़ टू लिसन केयरफुली। कोई लड़की अगर हो तो आप कहेंगे उसे ध्यान से सुनना पड़ता है तो शी हैज़ टू लिसन केयरफुली। और राहुल की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं साथियों। मैंने कहा पूजा को ध्यान से सुनना पड़ता है, पूजा हैज़ टू लिसन केयरफुली। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से सुनना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू लिसन केयरफुली। रीड, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। ठीक है। अखबार पढ़ना, मुझे कहना हो मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर। हो सकता है कि मतलब मेरी इच्छा ना हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है कि मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, इसे मेरी कोई इच्छा नहीं होती पढ़ने की। हमें अखबार पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर। उन्हें अखबार पढ़ना पड़ता है तो दे हैव टू रीड न्यूज़पेपर। आपको अखबार पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। कोई लड़का, उसे अखबार पढ़ना पड़ता है तो ही हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर। अगर लड़की हो तो शी हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर। और राहुल को अखबार पढ़ना पड़ता है तो राहुल हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर। प्रत्येक व्यक्ति को अखबार पढ़ना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर। तो अभी आपने देखा साथियों पॉजिटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसी का नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है। इसके नेगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली हैव और टू दोनों के बीच में नॉट लगा दो, हैव नॉट टू, हैज़ नॉट टू। एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करना है तो हैव नॉट टू और हैज़ नॉट टू यूज़ कर सकते हैं, और एज अ टेंस देखना है तो आप डू और डस का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यूज़ बताऊंगा डू और डस के साथ। ठीक है। जैसा कोई काम किसी को नहीं करना है, नेगेटिव वाक्य अगर आपको बनाना है
तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है ये देखते हैं। ये रहा, आइए आप नेगेटिव वाक्य देखते हैं इसका। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को रखना है आई, वी, दे, ठीक है, यू और एक से ज़्यादा कोई भी नाम, एक से ज़्यादा कोई भी नाम, आई, वी, दे, यू और एक से अधिक कोई भी नेम्स, है ना। इन सभी के साथ आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा डू नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू। आइए अगला देखते हैं। ही, शी, ठीक है, और यहाँ पर राहुल की जगह कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं, रोहित। आप लोगों के दिमाग में आता होगा सर ये राहुल रोहित के नाम ज़्यादा क्यों लेते रहते हैं। एक्चुअली सर बच्चों उनका नाम इसलिए लेता रहता हूँ क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई हैं राहुल और रोहित, ठीक। ही, शी, रोहित और एवरीवन, और ये हुआ आपका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है डज नॉट हैव टू। हाँ, एक और चीज़ साथियों, जब आप डू और डस का यूज़ कर लेंगे, जब आप डू और डस का यूज़ करते हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर हैज़ टू नहीं रखना है, तब आपको सिर्फ हैव टू का ही यूज़ करना है। इधर भी हैव टू, इधर भी हैव टू, बस इधर आपको देखो प्लूरल के लिए आपने डू का बता दिया, सिंगुलर के लिए आपने डस बता दिया, ठीक है। आई, वी, दे, यू नेम्स, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है डू नॉट हैव। ही, शी, रोहित और एवरीवन, कोई भी सिंगल चीज़ आई को छोड़कर अगर हो तो उसके साथ आपको यूज़ करना है डज नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू। देखो मुझे कोई काम नहीं करना या नहीं करना पड़ता तो आप कहेंगे आई डू नॉट हैव टू। हमें कोई काम नहीं करना या नहीं करना पड़ता तो वी डू नॉट हैव टू, ठीक है। उन्हें कोई काम नहीं करना या नहीं करना पड़ता है तो दे डू नॉट हैव टू। आपको कोई काम नहीं करना या नहीं करना पड़ता है तो यू डू नॉट हैव टू। और राहुल और रोहित को कोई काम नहीं करना या नहीं करना पड़ता है तो राहुल एंड रोहित डू नॉट हैव टू। आप सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो उसके साथ लगाओगे डज नॉट हैव टू। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई लड़का ही डज नॉट हैव टू, कोई लड़की उसको कोई काम नहीं करना है शी डज नॉट हैव टू। रोहित को कोई काम नहीं करना है रोहित डज नॉट हैव टू। और प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम नहीं करना है एवरीवन डज नॉट हैव टू, ठीक है। ये आपने नेगेटिव का देखा। आइए आप सेंटेंसेस बनाते हैं इसका। देखिए इस काम को करना तो आप कहेंगे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। मुझे इस काम को नहीं करना है आई डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। हमें इस काम को नहीं करना है वी डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। उन्हें इस काम को नहीं करना है तो दे डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। आपको इस काम को नहीं करना है तो आप कहेंगे यू डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। और राहुल और रोहित को इस काम को नहीं करना है राहुल एंड रोहित डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। कोई लड़का उसे इस काम को नहीं करना है ही डज नॉट हैव टू डू दिस वर्क। कोई लड़की उसे इस काम को नहीं करना है शी डज नॉट हैव टू डू दिस वर्क। रोहित को इस काम को नहीं करना है तो रोहित डज नॉट हैव टू डू दिस वर्क। प्रत्येक व्यक्ति को इस काम को नहीं करना है एवरीवन डज नॉट हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। और जैसे मैंने बोला जाना और जल्दी जाना तो गो अर्ली, गो अर्ली। गो अर्ली होता है जल्दी जाना। जैसा मुझे कहना हो मुझे जल्दी नहीं जाना है आई डू नॉट हैव टू गो टू अर्ली। और गो टू अर्ली आएगा साथियों, गो अर्ली है ना। और हमें जल्दी नहीं जाना है वी डू नॉट हैव टू गो अर्ली। उन्हें जल्दी नहीं जाना पड़ता है दे डू नॉट हैव टू गो अर्ली। और आपको जल्दी नहीं जाना पड़ता है यू डू नॉट हैव टू गो अर्ली। पेरेंट्स को जल्दी नहीं जाना है पेरेंट्स डू नॉट हैव टू गो अर्ली। कोई लड़का उसे जल्दी नहीं जाना है तो ही डज नॉट हैव टू गो अर्ली। कोई लड़की अगर हो तो उसे जल्दी नहीं जाना शी डज नॉट हैव टू गो अर्ली। रोहित को जल्द नहीं जाना है रोहित डज नॉट हैव टू गो अर्ली। प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी नहीं जाना है एवरीवन डज नॉट हैव टू गो अर्ली। तो अभी आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए आप दोनों की साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना हो, कहानी लिखना, कहानी लिखने को बोलते हैं राइट अ स्टोरी। क्या बोलते हैं? राइट अ स्टोरी, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो मुझे कहानी लिखनी है आई हैव टू राइट अ स्टोरी। मुझे कहानी नहीं लिखनी है आई डू नॉट हैव टू राइट अ स्टोरी। हमें घर की सफाई करनी पड़ती है वी हैव टू क्लीन द होम। हमें घर की सफाई नहीं करनी पड़ती वी डू नॉट हैव टू क्लीन द होम। उन्हें कार सुधारना पड़ता है दे हैव टू रिपेयर द कार।
उन्हें कार नहीं सुधारना पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू रिपेयर द कार्स। ठीक है, आपको समय पर आना पड़ता है, यू हैव टू कम ऑन टाइम। समय पर आना मतलब कम ऑन टाइम, यू हैव टू कम ऑन टाइम। आपको समय पर नहीं आना पड़ता, यू डू नॉट हैव टू कम ऑन टाइम। उसे, कोई लड़का, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मतलब उसकी मर्जी नहीं होती फिर भी जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे, उसे रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। फिर आता है कोई लड़की, उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, शी डज नॉट हैव टू कुक फूड। राहुल को काम करना पड़ता है, राहुल हैज़ टू वर्क, राहुल को काम नहीं करना पड़ता है, राहुल डज नॉट हैव टू वर्क। और रोहित को काम नहीं करना पड़ता, रोहित डज नॉट हैव टू वर्क। ठीक है, एक जगह राहुल एक जगह रोहित। प्रत्येक, जैसा मुझे कहना हो, प्रत्येक को समय का यूटिलाइज करना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू यूटिलाइज द टाइम। प्रत्येक को समय का यूटिलाइज नहीं करना पड़ता है, तो एवरीवन डज नॉट हैव टू यूटिलाइज टाइम। तो अभी आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों इंटेरोगेटिव वाक्य, क्या से हम लोग प्रश्न कैसे करें।